एक गांव में माधव नाम का एक लड़का रहता था। माधव बहुत शरारती था। अपनी शरारतों से सबको परेशान करने में उसे बड़ा मज़ा आता था। एक दिन एक आदमी अपने घर के बाहर कुछ काम कर रहा था। तभी माधव पीछे से आता है और जोर से चिल्लाता है, आ, सांप सांप। माधव ऐसे ही दिन भर सबको परेशान किया करता था। कोई छोटा हो बड़ा हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। माधव, क्यों सबको परेशान करते हो? तुमको अच्छा लगता है क्या? अच्छा बच्चा बनना चाहिए। अरे दादाजी, मुझे इसमें बड़ा मज़ा आता है। आप भी मेरे जैसा करोगे तो आपको भी मज़ा आएगा। दादाजी तो कुछ समझते ही नहीं हैं। एक दिन माधव पेड़ के बीच में छुपकर बैठा रहता है। तभी वहां से एक आदमी निकलता है। जैसे ही वह आदमी थोड़ा पास आता है कि माधव उसके सामने एक बैग फेंक देता है। अरे वाह, ये तो पैसों से भरा बैग लग रहा है। जैसे ही वह आदमी बैग को उठाने नीचे बैठता है कि माधव जोर जोर से हंसने लगता है। माधव, नीचे आ तू, अभी बताता हूँ। इस लड़के ने तो परेशान करके रखा हुआ है। एक दिन गांव का एक आदमी गांव के बाहर अपने फल बेच रहा था। फल ले लो, फल ताजे मीठे फल, फल वाला। तभी वहां से माधव निकलता है। माधव जैसे ही फल वाले को देखता है तो उसे शरारत सूझती है। माधव फल वाले के पीछे फटाका फेंक देता है और जोर जोर से चिल्लाता है, अरे बम बम, भागो भागो। एक दिन माधव अपनी दादी के साथ घर में अकेला था। घर के सभी लोग बाहर गए थे, इसीलिए वह दादी के साथ अकेला ही सो गया। अचानक माधव को घर में कुछ आवाजें आती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। ये आवाजें कैसी आ रही है घर में? लगता है कोई अंदर घुसा है। माधव जैसे ही दरवाजे के पास जाता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। वो लोग बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। माधव खिड़की में से बाहर देखता है। माधव को दो चोर दिखाई देते हैं। वह समझ जाता है कि दो लोग बाहर पहरा दे रहे हैं और कुछ अंदर दूसरे वाले कमरे में घुसे हुए हैं। माधव बहुत डर जाता है। वह समझ नहीं पाता कि अब क्या करे।
माधव की दादी दवाई खाकर सोती है तो उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता कि घर में क्या चल रहा है। माधव डर के मारे खिड़की में से ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चोर चोर, बचाओ बचाओ, हमारे घर में चोर है, बचाओ बचाओ, कोई तो आओ, अरे कोई है। माधव जोर जोर से चिल्लाता है, आसपास वालों को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन कोई नहीं आता। उसकी आवाज़ सभी सुनते हैं लेकिन कोई बाहर भी नहीं आता। क्या किसी को भी मेरी आवाज़ सुनाई नहीं आ रही? कोई क्यों नहीं आ रहा? अरे ये आवाज़ तो माधव के घर से आ रही है। लगता है आधी रात को कोई नई शरारत सूझी है। इस लड़के ने तो सबको परेशान कर रखा है। क्या बात है दादी जी, रात को आवाज़ें आ रही थी, माधव ने फिर क्या नई शरारत की है? अरे नहीं बेटा, माधव ने बताया है रात को सच में घर में चोर घुसे थे। चोरों ने हमारे कमरे का दरवाज़ा लगा दिया था। माधव ने खिड़की में से सबको बहुत आवाज़ें लगाई पर किसी ने नहीं सुना। ऐसी बात नहीं है दादी जी, माधव की शरारतों की वजह से हम सब यही समझे कि यह इसकी कोई नई शरारत होगी। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने भी यही समझा कि ये माधव की शरारत है। इसमें आप लोगों की किसी की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। मेरी शरारतों की वजह से आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर पाए। मैं चिल्लाता रहा, आप सबने यही समझा कि ये कोई शरारत है। वो तो अच्छा हुआ कि घर में ऐसा कोई सामान नहीं था जिसे चोर चुरा सके। बेटा माधव, अब समझ में आया कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। दादी, अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। अब अच्छा बच्चा बन के दिखाऊँगा। शाबाश, अब माधव सुधर गया है। ऐसे माधव को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वह कभी किसी को परेशान नहीं करता है। हमें कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो और कोई हम पर विश्वास न कर सके।